अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 7 है और इसका लेक्चर नंबर 1। चैप्टर नंबर 7 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, बेसिकली इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉन्सेप्ट है जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जब आपने फर्स्ट ईयर में जाके मैथ को पढ़ना है तो इसके तकरीबन 4 से 5 चैप्टर्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लेंगे तो यहाँ पे तो शायद इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आता ही है, लेकिन ये फर्स्ट ईयर में यानी जो लोग बच्चे प्री इंजीनियरिंग में या आईसीएस में मैथ पढ़ते हैं ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझने हैं ताकि यही कॉन्सेप्ट आपके ना सिर्फ यहाँ पे भी काम आएंगे बल्कि फर्स्ट ईयर में भी काम आएंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले आपको पता है एंगल्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं कि दो रेज का यूनियन जहाँ पे होता है उसको एंगल कहते हैं। यहाँ पे हमने देखना है कि एंगल्स को मेजर करने के दो मेथड हैं। ये आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जी डिग्रीज होती हैं 90 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री वगैरह वगैरह। लेकिन आज यहाँ पे कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट दूंगा कि एंगल्स को मेजर करने के दो सिस्टम हैं। एक को कहते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम और दूसरे को कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। जो सेक्साजेसिमल सिस्टम है वो होता है डीएमएस यानी डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स के सिस्टम को कहते हैं। अब जिस तरह आपने पढ़ा हुआ है कि जी 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। क्योंकि ये भी हम रोटेशनल में पढ़ते हैं। रोटेशन में भी ये क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हो और क्लॉकवाइज हो, वो अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज़ होती है कि एंगल्स की रोटेशन कैसे होती है। लेकिन क्योंकि सर्कल है, सर्कल की डिग्रीज होती है 360, उसी एतबार से हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। तो पहला जो डीएमएस सिस्टम है या सेक्साजेसिमल सिस्टम है उसमें आपने याद रखना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। अब आगे इसमें फिर आपने वही कॉन्सेप्ट रखना है कि क्योंकि कंप्लीट सर्कल हमेशा 360 डिग्री का होता है तो उसको हम कहते हैं कंप्लीट रोटेशन। यानी 1 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 360 डिग्री को अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 से तो क्या आ जाएगा, हाफ, यानी हाफ रोटेशन जो हो जाएगी वो इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 360 यानी 180 डिग्री। इसी तरह अगर मैं 360 को 4 से डिवाइड कर दूं तो ये इसका क्वार्टर बन जाएगा। तो क्वार्टर रोटेशन यानी 1/4 रोटेशन हो जाएगी 90 डिग्री। ये सिर्फ आपने याद करनी चीज़ें कि 1 कंप्लीट रोटेशन जो है वो 360 डिग्री है, हाफ 180 है और 1/4 जो है वो 90 डिग्री। ये आपके एमसीक्यूज वगैरह के लिए काम आती है। दूसरा, अब आपने एक और सिस्टम समझना है कि जी दूसरा सर्कुलर सिस्टम है। अब सर्कुलर सिस्टम में रेडियन का कॉन्सेप्ट है। अब रेडियन का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ये हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ हो, आपको पता है कि इसका सेंटर ओ है, ओ से मैं पॉइंट बी या पॉइंट ए की तरफ जाऊंगा तो वो उसका रेडियस कहलाता है। ये आपने पढ़ा हुआ है, छोटी क्लास में पढ़ा है कि जी सेंटर से कोई लाइन जो सर्कमफ्रेंस को टच करती है वो उसके रेडियस को शो करती है। अब अंडर सर्कुलर सिस्टम क्या है कि अगर ओ से लेके बी या ओ से लेके ए तक ये रेडियस है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको कहते हैं एंगल, सेंट्रल एंगल, और इसको डिनोट करते हैं थीटा से। अब आप यहाँ पे देखें पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है, ये जो दो पॉइंट्स हैं ये इसकी आर्क को शो कर रहे हैं क्योंकि पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज नोन एज आर्क। तो इसका मतलब है क्योंकि ये पूरा सर्कमफ्रेंस था, इसमें से पॉइंट ए और पॉइंट बी यानी ए और बी एक आर्क बन गई जिसको एल से डिनोट किया। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ से ओ से लेके बी या ओ से लेके ए तक ये रेडियस है। अगर रेडियस और ये लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल होगी उसको हम कहते हैं रेडियन। यानी लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करने के लिए हमारे पास अगर सेंट्रल एंगल दिया हो और रेडियस दिया हो तो हम इस फार्मूले की मदद से L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा यानी आर और थीटा का प्रोडक्ट ले लेंगे तो लेंथ ऑफ द आर्क आ जाएगी। अब आगे इसकी एप्लीकेशन कैसे, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो देखेंगे। इसका प्रूफ है लेकिन वो फर्स्ट ईयर सेकंड में आता है इसलिए यहाँ पे इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, अब एंगल आ गया, एंगल मस्ट बी इन रेडियंस। जो एंगल थीटा है इसकी वैल्यू डिग्रीज में नहीं होनी चाहिए, इसकी रेडियंस में होनी चाहिए। लिहाजा रेडियंस का कॉन्सेप्ट ले लें पहले कि जिस तरह मैंने बताया कि 1 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री है तो 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ये आपने याद रखना है कि 360 डिग्री को अगर हम रेडियंस में कन्वर्ट करें तो वो 2 पाई रेडियंस होता है। और पाई की वैल्यू आप पढ़ते आ रहे हैं कि 22/7 होती है या 3.143 होती है। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ अभी कन्वर्जन सीखनी है, लिहाजा आपने याद रखना है कि 360 डिग्री की अगर वैल्यू दी हुई है तो वो इक्वल टू 2 पाई रेडियंस होगी। अब इसी तरह
2 पाई रेडियंस और 360 डिग्री, जिस तरह मैंने यहाँ पे हाफ रोटेशन या क्वार्टर रोटेशन निकाली है, इसी तरह अगर मैं 360 डिग्री को 2 से डिवाइड कर दूँ यानी हाफ रोटेशन ले लूँ तो वो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 180 डिग्री और इधर 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो रूल बन जाएगा पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपने याद रखना है कि पाई रेडियंस इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको फ़ायदा क्या होगा, हमें इससे दो फर्दर रिलेशंस निकलेंगे। अगर मुझे 1 रेडियन की वैल्यू चाहिए होगी तो ये पाई से मैं दोनों साइड को डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। सिमिलरली अगर मुझे 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए होगी तो मैं दोनों साइड को 180 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियंस। यानी अब आपको एक नया कॉन्सेप्ट पता लग गया कि पाई रेडियन इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियंस। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब हमें कोई क्वेश्चन दिया होगा सेक्साडेसिमल सिस्टम में तो उसको हमने सर्कुलर में कन्वर्ट करना होगा, इसी तरह सर्कुलर सिस्टम में दिया होगा तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू डीएमएस। तो वहाँ पे ये सारे रूल्स या रिलेशंस काम आएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट इसके रूल्स अब समझ लें कि डीएमएस में 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड और 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड या 3600 सेकेंड्स। अब याद रखने की क्या बात है कि ये 1 डिग्री ये बिग क्वांटिटी है और ये 60 मिनट्स स्मॉल क्वांटिटी है, क्योंकि वो 60 मिनट्स के इक्वल आ रहा है। लिहाजा हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाली बिग क्वांटिटी होगी और राइट हैंड साइड पे जो दी है वो स्मॉल क्वांटिटी। अब रूल क्या बता रहा हूँ, सिंपल सा रूल है कि अगर आपने बिग क्वांटिटी को कन्वर्ट करना हो स्मॉल क्वांटिटी में तो उसके कन्वर्जन रेट से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर स्मॉल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना होगा बिग क्वांटिटी में तो उसके कन्वर्जन रेट से उसको डिवाइड करेंगे। सिंपल सी बात कि जब आपने डिग्री से मिनट्स या सेकंड कन्वर्ट करने हैं तो उनके कन्वर्जन रेट से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपने मिनट्स और सेकंड्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो उनके कन्वर्जन रेट से उसको डिवाइड कर देना है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 7.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सेलेक्ट किया है, कन्वर्ट 125 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स इन डेसिमल फॉर्म। अब एक बात याद रखनी, डीएमएस में क्या था, डिग्री मिनट्स और सेकंड। अब डिग्री मिनट सेकंड्स को ही हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना है, यानी मिसाल के तौर पे 30.25 डिग्रीज, तो उसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है, ये उसका सर्टन प्रोसेस है। रूल्स वही लगेंगे जो सिखाए हैं कि बिग क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी का रूल माइंड में रखना है। अब इस सवाल देखें, आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे 125 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। अब इसको अलग अलग करेंगे, कैसे, 125 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस 30 सेकेंड्स। अब ये क्योंकि ऑलरेडी डिग्री में है इसको चेंज नहीं करेंगे, 125 डिग्री अपनी जगह ही आ जाएगा, प्लस अब ये मिनट्स हैं, मिनट्स को हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, यानी छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, उसके कन्वर्जन रेट से इसको डिवाइड करेंगे। अब डिग्री और मिनट्स का रेट क्या है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ज़्यादा देखें 22 डिवाइडेड बाई 60 और ये मिनट्स की बजाय डिग्री आ गई। सिमिलरली 30 सेकेंड्स हैं, इसको भी मैंने कन्वर्ट करना है इनटू डिग्रीज, तो डिग्री और सेकंड्स का क्या है रिलेशनशिप, 3600। ज़्यादा 30 को डिवाइड कर दिया 3600 तो ये भी डिग्री बन गई। अब आप यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर लें, 125 डिग्री वैसे ही आ गया, प्लस 22 ओवर 60 किया तो 0.367 डिग्री बन गया, फिर 30 ओवर 3600 किया तो 0.0083 डिग्री बन गया। अब इन सबको कैलकुलेटर की मदद से प्लस कर दें तो 125.375 डिग्री। अब ये मैंने इसलिए करवाया था, अगर आपको ये समझ आ गया तो बाकी इसके अलावा जितने पार्ट्स हैं वो सारे आसान ही हैं। कहीं पे डिग्री और मिनट्स दोनों दिए होते हैं, कहीं पे डिग्री और सेकंड्स दिए होते हैं, कहीं पे तीनों दिए हैं। तो मैंने तीनों वाला क्वेश्चन सेलेक्ट किया ताकि आपको पता लग गया कि आपने मिनट्स और सेकंड से जब जाना है तो डिवाइड कर देना है कन्वर्जन रेट से। अब क्वेश्चन नंबर 3, अब ये इसका रिवर्स है कि अब लिखा हुआ है 225.75 डिग्री को डीएमएस यानी डिग्री मिनट्स और सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है, इसका ऑपोजिट करना है। तो वैसे लिखेंगे 225.75 को लिख सकते हैं हम 225.75 डिग्री को ऐसे लिखेंगे कि 225 डिग्री अलग कर दिया प्लस 0.75 डिग्री अलग कर दिया। अब जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है सिर्फ उसको हमने कन्वर्ट करना है, क्योंकि तो ऑलरेडी डिग्री में है, इसको हमने मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। कैसे, अब अगेन डिग्री से मिनट में जा रहे हैं, बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो अब उसके कन्वर्जन रेट से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 225 डिग्री वैसे आ गया प्लस 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स। जब 0.75 को 65 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 45, क्योंकि पूरे डिवाइड हो गया।
लिहाजा इसका मतलब है 225 डिग्री प्लस 45 मिनट्स आ गया। अब प्लस का साइन हटा दें, आंसर आ गया 225 डिग्री एंड 45 मिनट्स। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि इसके साथ माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन के साथ बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन आते हैं, तो उसका भी आसान तरीका बता रहा हूँ। -67.58 डिग्री, तो आपने क्या करना है, माइनस को साइड पे कर देना और बाकी वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर ले जाएं ताकि माइनस आपको डिस्टर्ब ना करे। अब माइनस बाहर आ गया 67.58 डिग्री। अब इसका वैसे प्रोसेस करें, माइनस बाहर रखें 67 डिग्री प्लस 0 पॉइंट या खाली 0.58 डिग्री। अब इस डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करें, यानी 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दें। 67 डिग्री प्लस 0.5 इंटू 60 डिग्री, जब 60 मिनट्स, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 34.8। इसका मतलब जो होल नंबर है वो मिनट्स में कन्वर्ट हो गया, और जो आगे फिर फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट है अब उसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? 67 डिग्री वैसे ही आ गया प्लस 34 मिनट्स 0.8, यानी 34.8 मिनट्स आया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, 67 डिग्री 34 मिनट्स, अब प्लस 0.8 को फिर 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे डिग्री से मिनट्स में जा रहे थे तो उसके कन्वर्जन रेट से, अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसके कन्वर्जन रेट से करेंगे। तो यूँ लिखेंगे माइनस ब्रैकेट के बाहर 67 डिग्री प्लस 34 मिनट्स प्लस 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 67 डिग्री प्लस 34 मिनट्स प्लस 0.8 इंटू 60 करेंगे तो 48 सेकेंड्स आ गए। अब इन सबको यानी प्लस के साइन हटा दें और माइनस साइन बाहर लगा दें, तो ये बन जाएगा 67 डिग्री 34 मिनट्स एंड 48 सेकेंड्स। रिवाइज करा देता हूँ कि दो सिस्टम है एंगल्स को मेजर करने के, एक सेक्साडेसिमल सिस्टम, एक सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम जो है वो डीएमएस कहलाता है, डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। 1 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, हाफ रोटेशन इज इक्वल टू 180 डिग्री और क्वार्टर जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। सर्कुलर सिस्टम में आएंगे तो रेडियंस L इज इक्वल टू आर थीटा, जो क्वेश्चन नेक्स्ट जो लेक्चर में आएंगे। फिर याद रखना है 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी 1 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। फिर इसी तरह उस दोनों साइड को डिवाइड करेंगे तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर यहाँ से हम 1 डिग्री और 1 रेडियन की वैल्यू निकालेंगे। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियंस। फिर जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, रूल याद रखना है कि बिग क्वांटिटी से स्मॉल क्वांटिटी में जाना है तो हमेशा उसके कन्वर्जन रेट से उसको मल्टीप्लाई करना है, और अगर स्मॉल क्वांटिटी से बिग क्वांटिटी में जाना है तो हमेशा उसके कन्वर्जन रेट से उसको डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखाए हैं। अब आप इन क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें, वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आपको सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा। तो जो एक्सरसाइज के इन क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं, वो इंशाल्लाह आप आसानी से कर लेंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं L इज इक्वल टू आर थीटा और उसके बाद डिग्री से रेडियंस में और रेडियंस से डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करना है वो सिखाऊंगा। होप यू विल अंडरस्टैंड।